Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You all learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम gerund को रिवाइज करेंगे. gerund को हम पहले कर चुके हैं, but today's lecture we are going to revise the gerund. इससे पहले हमने infinitives पढ़े हैं और present participle पढ़े हैं. ये दोनों lectures इसके साथ linked है. वो कैसे linked है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. gerund को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इफ़ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस, अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को आप एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में तो वो जेरेंट होता है. अगर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी लव्स कुकिंग. अच्छा, अब आप इस सेंटेंस के अंदर देखें शी लव्स कुकिंग. कुक इज अ वर्ब एंड कुकिंग से वर्ब से आगे क्या बन रहा है, एक आईएनजी फॉर्म इसका आप डेवलप कर रहे हैं. कुक इज फर्स्ट फॉर्म एंड कुकिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. और यहाँ पे आप देखें शी लव्स कुकिंग. कुकिंग यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है और ये नाउन किससे बना है, वर्ब से नाउन बना है. तो इसको आप क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे. ये कुक क्या था, आपके पास वर्ब था. कुक से आपने क्या बनाया, आगे कुकिंग बनाया. वर्ब से आपने नाउन बनाया इसको. ठीक है, कुक इज अ वर्ब एंड कुकिंग को आपने यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल किया है. तो क्या बना, ये वर्ब से नाउन बना है. तो जेरेंट का दूसरा नाम वर्बल नाउन भी होता है. जेरेंट का सेकंड नाम होता है वर्बल नाउन. वर्बल नाउन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप वर्ब से नाउन बनाते हैं, राइट. और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको आप वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि आप वर्ब को एज एन एडजेक्टिव वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो. तो यहाँ पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. अब इसके एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आई लाइक स्विमिंग. आई लाइक स्विमिंग. यहाँ पे मैं एक और जुमला लिखता हूँ. दे आर गोइंग फॉर हंटिंग. दे आर गोइंग फॉर हंटिंग. वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं. हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना. हंटिंग यहाँ पे बेटे एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे. इसी तरह स्विमिंग भी है. अच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये वर्बल नाउन है या नहीं, ये जेरेंट है या नहीं, तो एक रूल है ग्रामर के अंदर, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्लेस करता है. आप इसकी जगह पे एक नाउन रख के देखें तो ये फिट आ रही नहीं. इफ़ द नाउन इज़ फिटिंग हेयर तो ये क्या होगा, प्रूफ भी हो जाएगी. जिस तरह मैथ्स में आप लोग चेक करते हैं प्रूफ के लिए, राइट. अब यहाँ पे देखते हैं आई लाइक स्विमिंग. स्विमिंग को हमने कहा ये नाउन है, ये वर्बल नाउन है, इसको हमने जेरेंट कहा. अब यहाँ पे आप स्विमिंग की जगह पे कोई और नाउन लिख दे. आप यूँ आई लाइक अली, ठीक है, तो अली यहाँ पे फिट आ रहा है ना. इसका ये मतलब हुआ कि अली की जगह पे जो चीज़ यहाँ पे फिट आनी चाहिए वो क्या होगा, वो भी नाउन होना चाहिए, राइट. अब यहाँ पे आप देखें दे आर गोइंग फॉर हंटिंग. आप यूँ यहाँ पे कह सकते दे आर गोइंग फॉर बर्ड्स, राइट. हंटिंग की जगह पे बर्ड्स क्या है, नाउन है, राइट. तो हंटिंग की जगह पे जो वर्बल नाउन की जगह पे एक और नाउन फिट आ सकता. नाउन की जगह पे सिर्फ नाउन आ सकता है, कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता. एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेयरिंग आर्मर he went to the battlefield. अब बेटे आप यहाँ पे देखिए वेयरिंग आर्मर ही वेंट टू द बैटलफील्ड. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की एग्जांपल है. ये आपके लेवल पे ऐसे ही पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है. शी लव्स कुकिंग, नीचे दिया होगा कि ये जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव है.
और इसी तरह के, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। जेरेंट सिर्फ ऐसे नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखें, वेयरिंग आर्मर ही वेंट टू द बैटलफील्ड। अब बेटे यहाँ पे वेयरिंग क्या है? वेयरिंग इज जेरेंट। और एक और चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है कि वेयरिंग के सामने जो है एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। आर्मर इज अ नाउन। ठीक हो गया। अब ये जो नाउन है ये जेरेंट है, राइट? वेयरिंग इज अ जेरेंट और उसके सामने जो नाउन है, जो भी वर्ड आएगा वो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट। ये नाउन होने के साथ साथ क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयरिंग इज जेरेंट एंड आर्मर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जेरेंट है और ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट है, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं बेटे? ये दोनों जब मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये बनता है आपके पास जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे आपके पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको समझाया है। ये थोड़ी सी ऊपर लेवल की बातें हैं, बट आप इसको याद रखें, जेरेंट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट इज इक्वल टू जेरेंट फ्रेज। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो पेपर में पूछे जाते, आपके लेवल पे पेपर में नहीं पूछे थे। आपके लेवल पे ऐसे शी लव्स कुकिंग, नीचे ऑप्शन दिया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या जेरेंट, आप जेरेंट के ऊपर टिक करेंगे, राइट? सो आज हमने क्या किया? जेरेंट को डिस्कस किया। जेरेंट की डेफिनेशन ये है कि व्हेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ing फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्टिंग एज अ नाउन इन द सेंटेंस, वी कॉल इट gerund. If fourth form of verb is acting as an adjective in the sentence, we call it present participle. अगर to के साथ first form of verb आ रहा है तो उसको आप infinitive कहते हैं, जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, और ये जो लास्ट सेंटेंस है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। जेरेंट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट इज इक्वल टू जेरेंट फ्रेज। जेरेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जेरेंट के बिल्कुल फ्रंट पे होता है, बिल्कुल उसके सामने होता है, राइट? आप इसको एक दफ़ा पढ़ते, शी लव्स कुकिंग, आई लाइक स्विमिंग, दे आर गोइंग फॉर हंटिंग। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, देयर मे बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आप इसको खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और जो बोर्ड पेपर एमसीक्यूज थे उनके अंदर देखें कि इस तरह के एमसीक्यूज कहाँ कहाँ। बोर्ड के पेपर में तकरीबन 5 ईयर का अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें एक आध एमसीक्यू जेरेंट का या प्रेजेंट पार्टिसिपल के इन्फिनेटिव का पूछा गया है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।